फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पेशल एजुकेटर पॉइंट। और आज की हमारी यूनिट है वो है यूनिट 3.4 यानी लोकोमोटर डिसेबिलिटी डेफिनेशन एंड टाइप्स। जी हाँ, आज हम चलेंगे नोट्स के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, काफ़ी लोगों का इश्यू होता है सर नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए। नोट्स भी आपको मिलेंगे एक यूनिट के, और आपको मैं समझाऊंगा अभी। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो, आपका कुछ नहीं जाता है, हमें थोड़ा अच्छा फील होता है कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, बस और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। टॉपिक डालिए लोकोमोटर डिसेबिलिटीज डेफिनेशन एंड टाइप्स यानी गामक अक्षमता। गामक अक्षमता की क्या परिभाषा है? परिभाषा अभी नहीं, पहले लोकोमोटर डिसेबिलिटी देखो थोड़ा लिखा हुआ है, थोड़ा समझ लिए इसे। गामक अक्षमता का तात्पर्य है कि व्यक्ति के बैठने, उठने, चलने, कूदने के साथ साथ किसी भी वस्तु तक पहुंचने, पकड़ने, उठाने एवं ले जाने में कठिनाइयां का होना, अर्थात ऐसी समस्या से ग्रसित व्यक्ति को गामक अक्षमता व्यक्ति कहा जा सकता है। मतलब गामक अक्षमता व्यक्ति उसे कहा जाता है जैसे उठना, बैठना, चलना फिरना इत्यादि समस्या हैं, उसे गामक अक्षमता व्यक्ति कहा जाता है। गामक अक्षमता जो है जन्मजात से भी हो सकती है अथवा जन्म के उपरांत भी हो सकती है। जन्म किसी भी अवस्था में हो सकती है। जन्मजात गामक अक्षमता के अंदर शिशु को पांव टेढ़ा, मुड़ा हुआ तथा अविकसित अर्धविकसित अंग वाला हो सकता है। मतलब इसका सीधा तात्पर्य ये है कि जो बच्चे का पैर है टेढ़ा, मुड़ा हुआ, कैसा भी आप देखा हुआ ये हो सकता है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा की बात कर रहे हैं। इसकी परिभाषा क्या है? ठीक है, तो इसकी परिभाषा है भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 के अनुसार जो इसकी परिभाषा दी गई है वो क्या है? वो इस प्रकार है। व्यक्ति की अस्थियों, मांसपेशियों अथवा नसों में क्षतिग्रस्त होने के कारण उसकी भुजाओं, अंगों या शरीर के अन्य भावों की क्रियाओं में सीमितता को गामक अक्षमता कहा जाता है, कहते हैं। ठीक है, मतलब जो भी व्यक्ति है उसकी मांसपेशियों में खिंचाव है, नसों में क्षतिग्रस्त है, मतलब नसें थोड़ी उसकी बेकार कह सकते हैं। ठीक है, तो उसे गामक अक्षमता वाला व्यक्ति कहा जाता है, उसे गामक अक्षमता कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी। गामक अक्षमता के जो क्या प्रकार हैं। ठीक है, यह शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या है जिसके फलस्वरूप समाज की सामान्य पारस्परिक क्रिया में कमी आ जाती है। अतः इन्हें समाज द्वारा विशेष सेवा एवं कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। गामक अक्षमता कई प्रकार से होती है, इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। मतलब जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, गामक अक्षमता है, वो कई प्रकार से हो सकती है। वो क्या क्या है? प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, ठीक है, सेरेब्रल पॉल्सी, पोलियो, स्पाइनो बाइफिडा, कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति, जन्मजात विकृति, चोट के कारण भी हो सकती है। अविकसित अंग वो भी हो सकता है। मांसपेशी क्षरण यानी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इत्यादि होती है। ठीक है, इनके बारे में हमने देखो डिटेल में पढ़ा रखा है, थोड़ा पीछे वाला देख लीजिए तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, जो पढ़ा रखा है वही है। ठीक है, दोबारा नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इन्हें थोड़ा डिटेल में थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि आपको भी समझ आएगा। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात यानी सेरेब्रल पॉल्सी, यह मस्तिष्क के लकवा के रूप में जाना जाता है जिसके कारण शरीर की स्थिति एवं गति प्रभाव होती है और फलस्वरूप गामक अक्षमता हो जाती है। मस्तिष्क की क्षति जन्म से पहले, जन्म के समय, जन्म के बाद भी हो सकती है। मतलब जो
गामक अक्षमता है प्रमस्तीय पक्षाघात में, वो जन्म के पहले भी हो सकती है, ठीक है, जन्म के समय भी हो सकती है, जन्म के बाद भी हो सकती है जी। ठीक है, अब देखते हैं पोलियो। पोलियो क्या है? पोलियो वायरस संक्रमण से होने वाली एक असामान्यता है। पोलियो वायरस रीढ़ की हड्डी के एंटी रियर हॉर्न सेल को क्षतिग्रस्त कर देता है। मतलब जो रीढ़ का जो एंटीरियर जो सेल होता है उसे क्षतिग्रस्त मतलब नष्ट मतलब बेकार कर देता है जिसके फलस्वरूप अक्षमता हो जाती है। सर्दी, जुकाम, दस्त से ग्रसित एक कमजोर बच्चों में वायरस से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। पोलियो जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को होता है, परंतु 6 माह से 2 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अधिकतर होता है। 8 महीने तक की उम्र में बच्चे अधिक संख्या में पोलियो से ग्रसित होते पाए जाते हैं। वायरस का संक्रमण गति को नियंत्रण करने वाली नाड़ियों की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। ऐसे वातावरण जहां पोषण की स्थिति खराब तथा शौचालयों की कमी होती है, वहां पोलियो ग्रस्त बच्चे के मल से यह वायरस पदार्थों को मक्खियों द्वारा या गंदे हाथों तथा पहुंचकर दूसरे बच्चों को प्रभावित कर देता है। यदि वातावरण अच्छा है तो इसके वायरस छींक एवं खांसी द्वारा फैलते हैं। यह वायरस स्पाइनल कार्ड से एंटीरियर हॉर्न सेल के ग्रे मैटर को भेजता है। ठीक है, एंटीरियर नर्व की क्षतिग्रस्तता के कारण मांसपेशियों विशेषकर शरीर के निचले हिस्से में तनाव स्थिति या कम हो जाता है। पोलियो के मुख्यतः 3 वायरस होते हैं। मतलब पोलियो के मुख्यतः 3 वायरस होते हैं। वो कौन कौन से हैं? लियोन, लैंसिंग, ब्रोंसाइड। ठीक है, ये 3 जो पोलियो के कारण हैं यानी वायरस हैं, वो इन्हीं के कारण पोलियो होता है। जो कौन कौन से हैं? लियोन, लैंसिंग, ब्रोंसाइड। अब बात करते हैं स्पाना बाइफिडा। स्पाना बाइफिडा क्या है? इसे मेरुदंड दुर्साकी कहते हैं। यह पैदाइशी असामान्यता है जिसे रीढ़ की हड्डी की रचनात्मक दोष पाया जाता है। इसके गर्भावस्था में ही बच्चे के प्रारंभिक विकास में केशुरुक मेरुरज्जु के ऊपर बंद नहीं होती है, जिससे मेरुरज्जु का मुलायम क्षेत्र असुरक्षित टूट जाता है। अतः यह एक थैले के रूप में भी उभर जाती है। इस पर किसी प्रकार की चोट के परिणाम स्वरूप पैरों को पक्षाघात हो जाता है। मतलब इसका ये है कि जैसे रीढ़ की हड्डी में रचनात्मक दोष पाया जाता है, और इसमें जो देखा ये लिखा हुआ है, चोट के परिणाम स्वरूप पैरों में पक्षाघात हो जाता है। मतलब चोट के लगने के से भी ये हो जाता है। अब बात करते हैं कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति, लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन। ये है इसकी हेडिंग। किसी व्यक्ति के जो अंग कुछ रोग से प्रभावित होते हैं उसकी संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है। संवेदना नहीं रहने की वजह से व्यक्ति लापरवाही से कार्य करते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता है कि पैरों में छाले पड़ जाते हैं और संक्रमण हो जाता है। धीरे धीरे मांस और हड्डियां गलने लगती हैं, जिसके फलस्वरूप विकृति आ जाती है। कुछ रोग सही नियमित उपचार कराने से ठीक हो जाते हैं, परंतु कभी कभी यदि संक्रमण अधिक होता है तो विकृतियां रह जाती हैं। इन्हीं विकृतियों के कारण कुष्ठ रोग से ठीक हुए को गामक अक्षमता व्यक्ति कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि कुष्ठ रोग मुक्त से आपको पता लग रहा होगा, कोई भी गंभीर बीमारी के ऐसे समय पर इलाज किया जाए तो ये ठीक भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, कोई गंभीर उसे कोई भी चोट पहुंची है। 5वां जन्मजात विकृति, कॉन्जिनेंटल एनोमलाइज। ठीक है, कभी कभी बच्चों को जन्मजात विकृति होती है।
जब पैदाइश के समय ही बच्चे के दोनों अथवा एक पाँव अंदर की ओर मुड़ा होता है तो उस विकृति को CTEV यानी कॉन्जेनिटिव टेप्स इक्नोवरस के नाम से जाना जाता है। कभी कभी शिशु की गर्दन एक तरफ मुड़ी हुई होती है, जिसमें विशेष रूप से स्पष्ट क्लीडोमास्टाइड नामक मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है, जिससे मस्कुलर टार्कोसिस तरफ झुकाई रहता है। यह हिलता रहता है, लेकिन पूर्णतः ये अपने सर को गर्दन की मध्य रेखा की दूसरी तरफ विपरीत दिशाओं में घुमाने से असमर्थ होता है। मतलब जन्मजात विकृति वो है कि जिसमें जैसे बच्चा पैदा हो रहा है तो किसी का देखा हुआ मतलब उल्टा पैदा होता है, चाहे एक पैर निकल आए एक पैर नहीं निकल आता, उसे जन्मजात विकृति कहते हैं। अब आता है चोट के कारण। चोट के कारण विकृति का डिसऑर्डर ड्यू टू इंजरी, मतलब चोट के कारण। तो हेडिंग डालिए चोट के कारण विकृति। शरीर के किसी भी भाग में चोट अथवा दुर्घटना के कारण हाथ अथवा पैर या टेढ़ा हो जाता है या फिर उसकी कार्य करना बंद कर देती है, लेकिन प्रमुख रूप से गंभीर व्यक्ति रीढ़ की हड्डी में चोट के कारण होती है। रीढ़ की हड्डी को स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में दो प्रकार की चोटें हो सकती हैं, पूर्ण रूप से चोट, आंशिक रूप से चोट। मतलब पूरी तरह से, ऐसे आपने देखा होगा एक किसी व्यक्ति का जैसे पैर देखा, आज जैसे आपने नॉर्मल देखा होगा बच्चे जो गांव में होते हैं उनका या तो एक पैर खराब होता है, बिल्कुल नहीं काम करता है, आपने देखा होगा, या जो बैसाखी से चलते हैं, या देखा होगा किसी का एक पैर खराब है और एक पैर सही है, ठीक है, मतलब उसमें ज़्यादा ख़राब नहीं है, आंशिक रूप से नहीं है, मतलब पूरी तरह से ख़राब नहीं है, फिर वो काम कर सकता है, ठीक है। अब करते हैं अविकसित अंग, अनडेवलपमेंट ऑर्गन्स। कुछ बच्चों में जन्मजात विकसित अंग पाए जाते हैं, जिसे फोकोमोलिया के नाम से जाना जाता है। इससे अंग अविकसित होते हैं तथा इससे पैर अथवा हाथ का विकास रुक जाता है। अविकसित अंग जो है, जो कि फोकोमोलिया के नाम से जाना है, इससे जो सेकंड आपसे पूछ सकता है कि अविकसित अंग का यानी अनडेवलप्ड ऑर्गन्स का जो सेकंड नाम पूछे तो बोल सकते हैं आप फोकोलोमिया। देखो यह है फोकोमोलिया के नाम से जाते हैं, ठीक है। अब आता है मांसपेशी क्षरण, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। यह एक ऐसी गामक विकृति है जिससे बच्चों को जन्म सामान्य होते हैं एवं जन्म के 3 वर्ष के उपरांत उसकी मांसपेशियों में विकृति हो जाती है। जैसे जैसे समय बीतता है उसकी विकृति उतनी गंभीर हो जाती है कि बच्चे चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है। कुछ वर्षों के पश्चात उसके लिए बिस्तर में उठना मुश्किल हो जाता है। परिणामतः वह अपना कोई भी कार्य स्वयं से नहीं कर पाता। इस बीमारी को रोकथाम हेतु अभी तक कोई दवा उपलब्ध नहीं है। मतलब जो मांसपेशी क्षरण है उसके लिए अभी तक कोई भी दवा उपलब्ध नहीं है, ठीक है। मांसपेशी क्षरण का मुख्य कारण वंशानुगत बीमारी मानी जाती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी 7 पीढ़ी तक उपस्थित रहती है। इसे कई वर्गों में विभक्त किया जाता है, जिससे कुछ ऐसे भी हैं कि व्यक्ति इस समस्या के साथ पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, कुछ में एक निश्चित उम्र में व्यक्ति में मत हो जाता है। जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आपने देखा होगा जापान में जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराए थे, वहाँ पर अभी तक जो बच्चे हैं वह किसी का हाथ टेढ़ा मेढ़ा या कुछ अविकसित अंग के साथ वो पैदा होते हैं अभी भी, ठीक है। वही मांसपेशी क्षरण में कहा गया है पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। सभी को राम राम।